अच्छा स्टूडेंट्स, अब फॉर्मल चार्ज का, तो फॉर्मल चार्ज को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो देखिए, फॉर्मल चार्ज को हम डिनोट करते हैं किस चीज़ से? तो ये ओमेगा टाइप का सिंबल है इस तरह का, इससे हम फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि फॉर्मल चार्ज दैट इज इक्वल टू, तो यहां पे हम कहते हैं कि वैलेंस नंबर क्या है? वैलेंस नंबर माइनस, तो यहां पे नीचे आते हैं, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो शेयर ना हो, -1/2 नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब ये फॉर्मूला है हमारे पास, तो इट मीन कि ये हम इस तरह ओमेगा लिख देंगे, यहां पे हम लिख लेंगे कि वैलेंस नंबर, ठीक है, मैंने इसको शॉर्टकट किया, माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए -1/2, और ये हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये मैंने सिंप्लीफाई किया। आप भी इसको इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्पेस या टाइम की कमी हो तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन है, ठीक है, अब कार्बन का वैलेंस नंबर 4 है, ठीक है, और ये बॉन्डिंग कर रहा है CH4, मतलब मीथेन है। तो अब आप देखिए, इस केस में अगर हम कार्बन को फाइंड आउट करें तो 4 माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 -1/2, और नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो ये 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, 4 - 0 - 4, तो इससे नेट क्या आता है? 0। इट मीन कि इस कार्बन के ऊपर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है, इस कार्बन के ऊपर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है। इसी तरह आप इस केस में हाइड्रोजन के लिए भी मालूम कर सकते हैं। तो ये 4 हाइड्रोजन है, सपोज हम हाइड्रोजन 1 को लेते हैं, तो हाइड्रोजन 1 में ये इसका नंबर ऑफ, ये वैलेंस नंबर क्या है? 1 है, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, और शेयर्ड इसके 2 है, तो ये मैंने लिख दिया। अब इससे 1 - 0 - 1, तो इससे 0 आता है। तो इस तरह H2 से भी, H3 से भी, इससे भी 0 आता है, इससे भी 0 आता है, और H4 से भी 0 आता है, ठीक है। तो ये सब का हम फिर एक फॉर्मूला है कि सबमिशन ऑफ मॉलिक्यूल हम करते हैं। तो सारे एटम्स के फॉर्मल चार्जेस को हम कैलकुलेट करते हैं, और फिर हम फाइनली इसको निकालते हैं कि हमारे पास इसकी जो मॉलिक्यूल के ऊपर फॉर्मल चार्ज है वो प्लस होगा या माइनस होगा या 0 होगा।